हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग ऑफ निज़ाम दिल्ली यूट्यूब चैनल के छोटे से गार्डन के छोटी सी वीडियो के अंदर आप देखेंगे मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पर। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अगस्त की अपडेट है, 15 अगस्त के बाद का दिन है। और ये गन्ने का मैंने लगाया हुआ है। माशाल्लाह से गन्ना जो है कितना बड़ा पेड़ हो गया है। और ये अजवा खजूर मेरे पास में है। अजवा खजूर की स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं कितनी मज़बूत है और कितना बड़ा प्लांट हो गया है ये। इसी तरीके से और आप देखेंगे ये सुख दर्शन है, जिसे सुदर्शन भी कहते हैं। और इसके अंदर फूल आने के लिए ये कली तैयार है। इस तरीके से सुदर्शन काढ़ा, सुदर्शन चूर्ण बुखार में वैद्य लोग इस्तेमाल कराते हैं, उसी का प्लांट है। कान चीसने वाला प्लांट भी बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे ये इसकी कली है। और इसके अलावा हिबिस्कस गुड़हल देसी वाला आप देखेंगे कितना प्यारा सा अच्छा सा फूल है इसका। और ये पीले रंग की कनेर का फूल है, कनेर जिसको कहते हैं पीले रंग की। और इसमें आप 12 इंची के सीमेंट के गमले में लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये लाल रंग की कनेर का फूल है। लाल रंग की कनेर का फूल आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है। इसके पत्ते उसके मुकाबले थोड़े से डार्क, थोड़े से हार्डी होते हैं। ये इसके पत्ते देख सकते हैं। और पीले रंग की कनेर के पत्ते लाइट होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं इससे। और मेरे पास में तुलसी है, तुलसी जिसे रामा तुलसी कहते हैं। तुलसी जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल प्लांट है, हर प्लांट है, खुशबूदार प्लांट है, लक्की प्लांट है। इसकी जितनी तारीफ़ें की जाए कम है। और मैं चाहता हूं कि हर घर के अंदर तुलसी का पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। एक तुलसी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये लक्की प्लांट भी है, हवा को भी शुद्ध रखता है, खुशबू भी बिखेरता है, इंसेक्ट को भी दूर करता है और बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। सुबह सुबह इसके पत्ते चबाने से बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। और ये भी सिर्फ एक 12 इंची के सीमेंट के गमले में लगा हुआ है। और गन्ने वाला जो है मैंने लगाया है, ये कश्ती है प्लास्टिक की, इजीली मिल गई थी। और ये आप देख रहे हैं अजवा खजूर का प्लांट, इसका तना ये प्लास्टिक की जो पानी की बोतल होती है उसमें लगा हुआ है। और सुदर्शन के जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकल रहे हैं बहुत सारे। और एक एक की मोटी स्ट्रेंथ आप देखेंगे इसमें से, जबकि गमले में से कुछ निकाल करके मैंने दे दिए, फिर भी काफ़ी भरा पड़ा है। इस पर सफ़ेद रंग का गुच्छे में फूल आता है, काफ़ी प्यारा होता है। इसके पत्ते की एक खासियत और मैं आपको बता दूं, किसी का कान चीस रहा हो, दर्द हो कान में, तो इसके पत्ते की ले करके तवे पे हल्का सेक के उसको रगड़ के इसके रस को कान में डालने से कान चीसने की बीमारी दूर हो जाती है। और तुलसी मैंने आपको दिखा दिया। तुलसी को आप घना करना चाहते हैं तो इस पर आने वाली मजरी को, बीजों को आप जो है कट कर दें, तोड़ दें इस तरीके से, तो ये पौधा जो है अच्छा घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। वह इसकी एनर्जी वरना बीज बनाने में खर्च होगी और पत्ते धीरे धीरे ये पुराने होकर झड़ने चालू हो जाएंगे। तो कोशिश करें आप, अगर किसी भी प्लांट को आप घना करना चाहते हैं, बरसात का मौसम है, अच्छा हरियाली का मौसम है, सब चीज़ें अच्छी तरह से जल्दी ग्रो होती हैं और नई नई ब्रांचें, नए नए लीव्स आते हैं। लेकिन आएंगे तभी आप अपने इस प्लांट पर आते हुए फूलों को, फलियों या फलियों को कट कर दें, तोड़ दें इस तरीके से, तो ये जल्दी से और ग्रो करेगा और ब्रांचेज आएंगी और नए पत्ते आएंगे इसके अंदर और अच्छी हरियाली होगी। तुलसी जितना ज़्यादा घना बड़ा पौधा होगा उतना ज़्यादा मज़बूत, अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। और जब ये मज़बूत होगा तो आप भी स्ट्रॉन्ग होंगे, मज़बूत होंगे। तो इस तरीके से आप भी कोशिश कीजिए ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जी उगाइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी छत पर व्यू, आप बने रहिए, आपको बहुत अच्छी यूज़फुल जानकारी इस पर आपको मिलेगी, बेनिफिशियल आपको जानकारी मिलेगी। कोई ज़्यादा वक्त नहीं देना, मैं सिर्फ 24 घंटे में शाम को 1 घंटा प्लांट्स को देता हूँ। और ये पुदीना है, घर पर लगा हुआ पुदीना, कितना अच्छा हरा भरा पुदीना आप देख रहे हैं घर की छत पर, सिर्फ एक 12 इंची के सीमेंट के गमले में। और आप देख सकते हैं छत पर मैंने ये स्टैंड बनवा रखे हैं लोहे के सरिये के, इस पर रखा हुआ है। नीचे से ज़मीन भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ये अडूसा प्लांट है, जिसे अडूसा कहते हैं, पिया बांसा कहते हैं, पीला बांसा कहते हैं। इसमें पीले रंग का फूल आप देख रहे हैं और इसमें पत्ते जो हैं खांसी के लिए काम आते हैं, ब्रोंकोडायलेटर। कोई भी आयुर्वेदिक कफ सिरप आप जब बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो उसके फार्मूले में अडूसा नाम से एक हर्ब डली होती है।
यही होता है। इसके पत्तों को आप डायरेक्टली चबा के खा सकते हैं, रस निकाल के पी सकते हैं, हरे पत्ते ले सकते हैं, चाय में उबाल के, पानी में उबाल के पी सकते हैं। पत्ते सुखा के इसके पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते को जला के इसकी राख को भी शहद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्लांट है। बस इसके अंदर ये पहचान है कि पीले रंग का फूल आता है, इसमें कांटे होते हैं। ब्रोंको डायलेटर होता है, आपके लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, ब्रोंको बलगम को साफ़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप भी लगा सकते हैं। सिर्फ छोटे से गमले में लगा हुआ है। टमाटर के बीज से उगे हुए प्लांट को मैंने इस छोटे से गमले में जगह दे दी है, क्योंकि टमाटर के प्लांट को आप सीड से कहीं और बनाएं, उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाएं तो इसको अलग से रिपोर्ट करें, तब ही ये चलता है इस तरीके से, वरना नहीं चलेगा। पोर्तुला का फूल दोपहरी ये मैंने हाथ से परात बनाई थी, इसके अंदर चल रही है। इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कलर के फूल हैं, पीले भी हैं, लाल भी हैं। और ये वेजिटाबर है। वेजिटाबर में आप देखेंगे तोरई, तोरई पे देखेंगे आप जो है इस तरीके से फूल भी आ रहे हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे करेले का प्लांट, और ये आप अरंड का प्लांट आप देखेंगे। अरंड के पत्ते सूजन उतारने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और बाकी मैंने इसमें कुछ कुछ लगाया हुआ है। आप इसमें हरा धनिया भी देख सकते हैं। घर का हरा धनिया का पत्ता आप देखें कितना बड़ा मजबूत होता है ये पत्ता। अच्छा खुशबूदार हरा धनिया, पुदीना, तुलसी। और ये बैंगन का सीड से लगाया हुआ प्लांट है। बाकी और अभी ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से। और बैंगन के प्लांट मेरे पास और भी हैं। बैंगन भी हार्वेस्ट किए हैं मैंने इस पे से, आपने देखा होगा। काफ़ी अच्छा हेल्थी प्लांट है ये। और ये लौकी का प्लांट है, कद्दू का प्लांट है। इस पर आप देखेंगे इस तरीके से कली भी आ रही हैं। आगे से मैंने टिंच कर दिया ताकि ये थोड़ा घना हो जाए। ये भी पीवीसी 6 इंची पाइप में लगा हुआ है। वेज रूप वालों से आप मंगा सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। बैंगन का फूल आप देख रहे हैं कितना अच्छा प्यारा सा फूल है। और कितने अच्छे हेल्थी प्लांट चल रहे हैं। और एक एक होल में एक एक प्लांट चलता है, जबकि मैंने जो है एक एक होल में 2-2 प्लांटों को लगाया हुआ है। और ये अच्छी तरीके से सभी चल रहे हैं, और सभी की आप ग्रोथ भी देख सकते हैं। और इन पर आप जो है फूल भी देखे जा सकते हैं आपके माध्यम से। और ये आप छोटे छोटे बैंगन भी इस पर आ रहे हैं। ये अचारी बैंगन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्वाद होता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक लगाइए, ऑर्गेनिक खाइए, केमिकल से बचिए, दूसरों को बचाइए। केमिकल ख़तरनाक बीमारी पैदा करते हैं। भिंडी मैंने लगाई थी, भिंडी भी का भी एक प्लांट इसमें लगा हुआ है। भिंडी पर आप देखेंगे छोटी छोटी भिंडी सी आप आती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। और बाकी भिंडी के प्लांट आप ये देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा घने जो भरे हुए प्लांट हैं। एक एक होल के अंदर एक एक प्लांट आपके लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा बुशी चल रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये एक पंपकिन जिसे कहते हैं, कद्दू कहते हैं, उसकी बेल एक ये है। इस पे पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे, कट कर दिए थे ताकि ग्रोथ पर इसकी थोड़ा एनर्जी खर्च हो, ध्यान दिया जाए। जेड प्लांट जो है लक्की प्लांट है। एक टहनी को आप कहीं भी लगा दीजिए, एक टहनी से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। आसानी से चलने वाला, कम पानी और कम देखभाल में इसको डिज़ाइन और शेप भी दी जा सकती है। एलोवेरा तो घर घर का वैद है। एलोवेरा, गंवार पट्टा, घी गवार इसको कहते हैं। तो ये भी बहुत कम केयर मांगता है। बस एक बार लगा दो और ये नीचे नीचे जड़ों से अदर प्लांट बनते रहते हैं, फैलते रहता है। मॉर्निंग ग्लोरी लाइट पिंक कलर के हैं। और इस तरह का इसमें फूल आता है, आप देखेंगे इसके फूल का कलर ये है। और ये मॉर्निंग ग्लोरी है, डार्क बैंगनी कलर का। ये सदाबहार का है। ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट आप देखेंगे किस तरीके से बड़ा हो रहा है, और बड़ी मुश्किल से इसको रोक के बांधा हुआ है। एक टहनी आप लगा दें, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पानी भी बहुत कम चाहिए। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट प्लांट मैंने 12 इंची के सीमेंट के गमले में आप देखेंगे लगा हुआ है। ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, ऑनलाइन मैंने मंगाया था। नीले ड्राम में देखेंगे अमरूद का प्लांट आप ये देखेंगे, अमरूद का ये पौधा है और काफ़ी बड़ा प्लांट चल रहा है। अमरूद भी इस पे आए हैं, हमने हार्वेस्ट किए हैं। इसी तरीके से 8 इंची पीवीसी पाइप में नीम का पेड़ भी घर पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है। इस साल इस पर निबोली भी आई हैं। मोरिंगा प्लांट आप देखेंगे, मोरिंगा प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले साल इस पर ड्रम स्टिक आ जाएंगी। बोगनविलिया को आप देख सकते हैं, ये पत्ते इसके।
और ये इसके फूल। इसके साथ ही आपको अलमांडा के प्लांट दिखाऊं। अलमांडा पे पीले रंग का फूल आता है और उस फूल कल इस पे आया हुआ था और फूल अभी भी ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको पीले रंग का। इसके बाद शहतूत का प्लांट है, ग्राफ्टेड प्लांट है, इस पर शहतूत लगे थे। इसके बाद में अंजीर घर की छत पर लगाई हुई है, छोटी सी जगह में, सिर्फ 8 इंची को जगह दी हुई है और इस पर बहुत सारे पत्ते आप देख रहे हैं। इसके साथ ही इस पर अंजीर भी आप देखेंगे, बिल्कुल घर की प्योर ऑर्गेनिक बिना केमिकल के अंजीर घर की छत पर। माशाल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। ये नागडोन प्लांट है, बैकबोन के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत और पहचान ये है, इसमें लीव्स ही लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। सिर्फ एक प्लांट से आप देखेंगे कितना घना बुशी चल रहा है। ये अरंड का प्लांट एक ये है हमारे यहाँ पे, और इस तरीके से मिट्टी में चल रहा है। इसके पत्ते को सिकाई करके सूजन की जगह बांधने से सूजन ख़त्म हो जाती है, गुम चोट वगैरह मोच वगैरह में फ़ायदा देती है। आँख का प्लांट भी आप देखेंगे, आँखें का प्लांट जिसे कहते हैं। इसके पत्ते को कट करने से दूध निकलता है, मेडिसिनल प्लांट है लेकिन खाने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मको, काली मको, लाल मको आप देखेंगे, देसी मको घर की छत पर लगे हुए, ये भी काफ़ी अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। घर की छत पर बीजों से बनाया हुआ पपीते का पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा पपीते का पेड़ आप यहाँ देखेंगे, और तीसरा पपीते का पेड़ यहाँ पे आप देखेंगे, और एक पपीते का पेड़ आप ये देखेंगे। ये सब मैंने ऑनलाइन बीज मंगा करके लगाए हैं और माशाल्लाह से ग्रो करने लगे हैं। और एक टमाटर, ये मिट्टी में अपने आप जो किचन वे कंपोस्ट बनाते हैं उसके बीज से बना हुआ है, इसको भी हम अलग से जगह देंगे। ये भी आपके देखेंगे पपीते का पेड़ मुझे मिला है, मेरे भाई ने मुझे दिया है, काफ़ी अच्छा बुशी चल रहा है, थोड़े बड़े गमले में दे दिया। 24 बाई 24 इंची के एक गमले में पपीते का पेड़ आपके घर में पपीते दे सकता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्योर जैविक प्रकार की खाद और फर्टिलाइज़र से के ज़रिए। इसकी खुशबू और स्वाद का क्या कहना। और ये गुलाब है देसी, 30-30 रुपये में मुझे प्लांट मिले थे, इस पर फूल भी आते हैं। देसी गुलाब मुझे पसंद है। कड़ी पत्ता भी आप देख सकते हैं, और मैंने बीज लगाए थे टमाटर के, बहुत सारी पौध तैयार हो गई है, इन्हें भी लगाना है। किसी को चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें मुझे। टमाटर का प्लांट आप ये देख सकते हैं, ये भी एक गमले में लगा दिया। छोटे छोटे प्लांट टमाटर के मैंने कुछ अलग कर दिए, आप देखेंगे। मॉर्निंग ग्लोरी मैंने कटिंग की है, कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा घने हो रहे थे, उसमें मैंने इसमें लगा दिए। और ये भी देखेंगे आप जो है ग्रोथ पकड़ ली है, चालू हो गए हैं, इस पर फूल भी आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन हुए हैं इसको लगाए हुए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जानते हैं कि देसी गुड़हल के फ़ायदे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये सब्जी जो बीन्स होती है उसका प्लांट है, बेल चलती है। ये बोए थे लेकिन जब नहीं उगे थे, अब इसके उगे हैं। अंजीर के बाद हम दिखाएंगे जामुन का। गुठली से बीज से जो घर में जामुन खाई थी उसी को बो करके बनाया हुआ है। नींबू का प्लांट, शहतूत का प्लांट अपने आप घर की छत पर लगा हुआ, छोटे छोटे शहतूत आते हैं। अपराजिता की नीले फूल वाली बेल, और ये बेल की बीज से ही लगाई हुई है, मेरे पास बीज भी रखे हुए हैं, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। इसका फूल इस तरीके से होता है, ये जैसा इसका नाम है अपराजिता, एक लक्की प्लांट है, बेल वर्गीय पौधा है, नीले रंग के फूल आते हैं। इसके फूलों की चाय बना के पी जाती है, बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट हैं इसके। मधुमालती की बेल आप देखेंगे कैसी चल रही है। शतावरी प्लांट है, ये बारीक बारीक इसमें वाइट फूल आते हैं, और इसके बल्ब काफ़ी बड़े हो गए हैं। एक पपीते का बीज मैंने यहाँ लगाया था, यहाँ भी प्लांट आ गया। और ये देखेंगे ये गेंदा है, ये बीज मैंने लगाए हैं, गेंदे के बीज से ये प्लांट बने हैं यहाँ पे।
अपराजिता के बीज जब मैंने लगाए थे तो कुछ बेल बाद में उगी हैं छोटी छोटी, मैंने छोटे गमले में डाल दी हैं। अगर किसी को लगानी है तो मुझसे ले सकते हैं। मनी प्लांट भी मेरे पास में है। और गिलोय गिलोय जो है रामबाण इलाज है, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ों का एंटीवायरल है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। और गिलो मेरे पास देखें कि कितनी ज़्यादा घनी अच्छी है। दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरिया के अंदर छोटे से छत के छोटे से हिस्से में सब लगा हुआ है। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि एक पत्ता भी आप काट के लगा देंगे, देखेंगे कितना छोटा गमला और कितने ज़्यादा इस पर 6 प्लांट आ रहे हैं। तो 5-6 प्लांट इसके हो गए और पहले भी थे और मैंने दे दिए निकाल के, अभी भी हैं। और ये आप देखेंगे लिली का प्लांट, रेन लिली जिसको कहते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से घास नुमा ये होती है और इस पर इस तरीके से ये फूल आता है। उस पर 2 तरीके के फूल आते हैं मेरे पास में, लाइट पिंक कलर का भी है और ये वाइट कलर का भी है। तो बड़ी आसानी से लग जाता है। ये भी बल्ब होते हैं, भी मुझे मेरे भाई के यहाँ से मिले थे तो मैंने लगाए थे। और इस पर जो है पिछले साल तो फूल नहीं आए, लेकिन इस साल माशाल्लाह अच्छे भर भर के फूल आ रहे हैं। डेली सुबह को बढ़िया बढ़िया फूल खिलते हैं। पोर्तुला का जितनी कटिंग करो इतने फूल आते हैं। 9 गजिया सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे बाद फूल जोन से भर जाता है। स्नेक प्लांट छोटी वैरायटी सजावट के तौर पे लगा सकते हैं। एक प्लांट लगाया था और आप देखेंगे कि गिने भी नहीं जा सकते। गमला कितना छोटा है, छोटे से गमले में भर के आ रहे हैं। गमला बिल्कुल फंस चुका है। जितना बड़ा गमला होगा इतनी इसकी प्लांट बन जाएंगे। इसको भी आप लगा सकते हैं। एमरिलिस लिली जिसके 4 लाल रंग के काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं, मेरी पिछली शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। और ये मोरपंखी थूजा विद्या ये इसका नाम है और जानते हैं आप इसको भी। और इस पर जो है स्टार नुमा पहले फूल टाइप में आते हैं, उसके बाद इसके आते हैं। और ये बेला का है, जिसे गजरे वाला फूल जिसे कहते हैं, वाइट कलर का काफ़ी भरा हुआ छोटा सा फूल होता है। गजरे में आपने अक्सर देखा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू होती है उसके अंदर। और ये कली आ रही है इसकी। और ये तितली हमारे गार्डन में माशाल्लाह से क्या खूबसूरत है, क्या नज़ारा है। और कितने लोगों को, कितने जीव जंतुओं को इस प्लांट लगाने से फ़ायदा होता है। और इन सब का सवाब आपको बराबर लगातार कंटिन्यू मिलता रहता है। मरवा तुलसी भी आप लगा सकते हैं। इसके पत्ते की चटनी बना के खाएं, स्वाद भी और खुशबू भी और हेल्थ बेनिफिट भी, वाह वाह क्या कहने। एलोवेरा देखें मेरे पास में कितना पुराना एलोवेरा है, इतना पुराना हो चुका है कि ये पूरा गमला भी टूट रहा है, बार बार इसमें से निकलता रहता है, फूटता रहता है। अगर और जगह होती तो ये और बढ़ जाता। ये सब मैंने ज़मीन से, छत से उठा करके सब चीज़ों को रखा हुआ है। आप भी कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, छोटी सी जगह में आप लगाइए। ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जी उगाइए, उगाते रहिए। केमिकल से खुद भी बचिए और दूसरों को भी केमिकल से बचाइए, क्योंकि केमिकल ख़तरनाक बीमारी पैदा करते हैं। ऑर्गेनिक है तो स्वास्थ्य, हरियाली है तो खुशहाली। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दूसरों को पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आप ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ज़रूर लगाइए। हर साल हर इंसान कम से कम 1 पेड़ अपने हाथों से ज़रूर लगाए। 1 पेड़ बड़ा होने में 2-3 साल लग जाते हैं और जब वो पेड़ की ज़िंदगी 100, 200, 500 साल तक हो सकती है। जब तक वो पेड़ रहेगा उससे जितनी भी अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा होता रहेगा। अल्लाह ताला उसका सवाब बराबर लगातार कंटिन्यू आपको आमाल नामे में दर्ज होता रहेगा। फरिश्ते लिखते रहेंगे आपको नेकियों को। और जब उस पेड़ से जितने भी चौपाए आराम करेंगे, इंसान उसकी छाया में बैठेगा, जो उसके भोजन खाएंगे, जो उससे औषध रूप में प्राप्त करेंगे, या जो इसकी लकड़ियों से फ़ायदा उठाएंगे, पत्तों से, टहनियों से घोंसला बना के रहेंगे, सब का सवाब आपको बराबर लगातार कंटिन्यू मिलता रहेगा। एक सदका जारिया है। लगातार 1 पेड़ लगाने से आप क़यामत तक रेगुलरली कंटिन्यू सवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा नेक काम है। सिर्फ़ एक बार आपको पेड़ लगाना है, इसलिए आप साल में कम अज़ कम 1 पेड़ ज़मीन में ज़रूर लगा दीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक को नफ़ा देने के लिए। और ये आपके लिए निजात का ज़रिया भी बन सकता है। तो कैसा लगा मेरा गार्डन मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहिए कमेंट करके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी समझाइए। और बने रहिए ऑर्गेनिक गार्डनिंग ऑफ निज़ाम दिल्ली यूट्यूब चैनल।
आपका तहे दिल से शुक्रिया। ज़िंदगी बाखैरी। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।